जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। मैं हूं मियां ज़हूर। आज लोधरा के एक नौजवान के पास हम पहुंचे हैं। लोधरा के नौजवान ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी अमेरिका में भी धूम मची हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक पसमानदा इलाका है लोधरा का, बस्ती रेलवे स्टेशन अड्डा शहनाल। वहाँ का ये नौजवान है मोहम्मद वसीम। उसके जो कारनामे हैं आज हम आपको वो दिखाएंगे। उसने क्या क्या बनाया है और किस तरह बग़ैर किसी चीज़ के एक टार्च जो है वो हाथ में अगर लेंगे तो इंसानी दर्जा हरारत से वो किस तरह रोशन होती है। जिस तरह आजकल एनर्जी का जो बहरान है, लाइट का जो बहरान है, लोड शेडिंग हो रही है, रात को किसी वक्त भी आपको अगर लाइट की ज़रूरत पड़ जाए तो बग़ैर चार्ज किए आपके पास वो लाइट पड़ी हो जो आप अपने हाथों में लेंगे तो वो रोशन हो जाएगी। आजकल जिस तरह तुर्की में अपना ज़लज़ला आया तो जिस तरह हालात पैदा हुए, रोशनी की वहाँ ज़रूरत पेश आई। अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती तो शायद बहुत सी जो नुकसानात हुए हैं उनसे बचा जा सकता था। मैं आज उस नौजवान के घर पर मौजूद हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं लोधरा से चला तो चलते चलते कुछ 10 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद उस बस्ती में पहुंचा हूं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद वसीम। उनसे बात करते हैं। उनके जो बनाई हुई सारी चीज़ें हैं वो इस वक्त आप टेबल पर भी देख रहे होंगे को पड़ी हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम पहले तो आपको। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं। आपने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो ये शौक़ जो है जो आप पहले बताइए ये कैसे आपके दिल में पैदा हुआ और कैसे फिर आपने ये सारे जो मामला थे, ये तजर्बा आपने किया, चीज़ें आपने ली, तो कैसे ये सारी चीज़ें तो तफसील से हमें बताएं। चीज़ें बनाने का शौक़ तो बचपन ही से है, जब से होश संभाला है। पहले छोटे होते थे तो चीज़ें छोटी होती थी, अब बड़े हो गए हैं तो अब चीज़ें भी बड़ी हो गई हैं। पहले ये होता था कि जिस तरीके से बच्चे किसी का खिलौना देखते थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक आया है तो उस वक्त ये होता था कि सोचते थे यार ये भी मेरे पास होता है। फिर दिल को समझाते यार ये एक दिन आपके पास आ ही जाएगा, इसने ख़राब तो होना ही है। तो वो ख़राब होने के बाद मेरे पास आता था। फिर मेरी डिमांड होती थी भाई एक हफ़्ता मैंने इसको चलाना है तो मैं आपको ठीक करके दे सकता हूँ। फिर उसको ठीक करके देते और एक हफ़्ता चलाते। फिर इस तरह करते 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 जैसे अभी 8 क्लास में हैं, फिर 3 क्लास के भी था। 3 क्लास में भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया सूरज की रोशनी के रंग मालूम करने का। फिर इस तरीके से 8 क्लास में भी मुझे, और 8 क्लास हो गया, 7 हो गया, तो मुझे उस वक्त भी एक नाम से नहीं पुकारा जाता था बल्कि कहा जाता था साइंसदान। तो टीचर भी स्पेशली कहते थे ये सवाल साइंसदान बेटा बताएगा। तो इस तरीके से अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हम भी बड़े हो गए हैं तो चीज़ें भी बड़ी हो गई हैं। जिस तरह के मुल्क के मसाइल चल रहे थे, जिस तरीके से एनर्जी के, तो तकरीबन जो हैं 90% जो मेरी इन्वेंशंस हैं वो एनर्जी से रिलेटेड ही हैं। तो कोशिश यही करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे पावर जनरेट हो रही हो। और ये खुसूसन ये एनर्जी का आपके दिल में कोई आइडिया है या शुरू से कोई दिलचस्पी सी इस तरफ? दिलचस्पी इसलिए बढ़ी कि क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल, जब भी देखते एनर्जी के मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एनर्जी के मसाइल ही थे। तो मैंने भी सोचा यार इसको सबसे पहले करो, बाकी चीज़ें भी आपकी इन्वेंशंस हैं उसको आप थोड़ा सा सेकंड पे रखो, फर्स्ट ये वाली रखो। आपने कोशिश यही करनी है कि एनर्जी की करनी है, जो भी होगी आपकी एनर्जी की होनी चाहिए। सेकंड है इंशाल्लाह आप और भी देखेंगे तो आपको एनर्जी की ही मिलेंगी। तो साइंस कंपटीशन है तो वहाँ भी मेरी कोशिश थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हिस्सा लिया। ये था हैकर डे साइंस कंपटीशन, और वो साइंस कंपटीशन भी पावर जनरेशन से रिलेटेड था। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पावर हार्वेस्टिंग। तो वो कंपटीशन था, उसी में ही मुझे जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने भी साइंस में कंपटीशन में हिस्सा लिया, मुझे ना ही कोई एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पर जाकर है ना मुझे जाते ही जब $1000 मिले तो खुशी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा थी कि भाई बचपन से चीज़ें बना रहे हैं, कभी आज तक उसका कोई रिवार्ड नहीं मिला है। चलो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई रिवार्ड तो मिला। तो फिर सोचा कि भाई मैंने तो हासिल कर लिया, पता नहीं कोई बंदा यकीन करे ना करे, पता नहीं क्या हो सकता है। तो इसीलिए फिर इसको एक प्लेटफॉर्म है इंडिगोगो, तो वहाँ पर इसको प्रेजेंट किया। उसके बाद वो देते हैं एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, भाई आपकी प्रोडक्ट को चेक किया जाएगा आया कि ये मार्केट के काबिल है या नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिकली चेक किया जाएगा इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आया कि ये इतनी पावर जनरेट कर पाएंगे, लोगों को फ़ायदा दे भी पाएंगे या नहीं। तो जब ये वाला सर्टिफिकेट मिला तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
मतलब ये सारी चीज़ें सर्टिफाइड हैं आपके पास, जो जितने भी आपने तजर्बात किए ये सारी चीज़ें कारआमद हैं इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और मेरी कोशिश यही होगी, चाहे ये टॉर्च हो गया, चाहे अदर प्रोजेक्ट्स हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा जहां तक पॉसिबल हो और सके। वालदेन की, बहन भाइयों की आपकी कितनी रहनुमाई आपके साथ रही है सारे मामले में? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो दुआ होती है। जैसे कहा जाता है कि ऐ शान करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। तो वालिदैन की, बहन भाइयों की, सबकी दुआएं थी, फिर मेरी मेहनत थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। जब $1000 मिला आपको तो आपने सबसे पहले ये खबर किसको सुनाई? ये सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी जान को सुनाई, फिर घर वालों को बताया फ़ोन करके, भाई मुझे इतना इनाम मिला है। वो गैर यकीनी सूरत हाल थी, भाई ये किस तरीके से हो गया, क्योंकि मैंने बताया तो नहीं था मैंने किसी साइंस कंपटीशन में हिस्सा लिया। क्योंकि उस वक्त क्योंकि पेमेंट का जो तरीकाकार था वो भी डिफरेंट था, क्योंकि पाकिस्तान में जो पेमेंट है ना, पेपाल में आ नहीं सकती है, पेपाल को वो प्रेफर करते हैं। तो जैसे ही पेमेंट आई, फिर मैंने बताया जी मुझे इतने पैसे अब मिल चुके हैं। तो जब मिले तो फिर मैंने घर वालों को इधर बताया कि भाई यहाँ पर है ना, आप अल्लाह के नाम पर यहाँ पर 2 देगे यहाँ पे करें। मैं क्योंकि लाहौर में था वहाँ पर, तो लाहौर में मैंने कहा कि यहाँ पर 1 देग मैं करता हूँ। जी, इतना कठिन जो सफ़र आपने तय किया है, कितनी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आई, कैसे आपने ये सारा सर्वाइव किया? मुश्किलात तो हर काम में आती हैं। अगर आप कोई आपकी जितनी बड़ी मंजिल होगी, मुश्किलात भी उतनी बड़ी होंगी। तो फिर मुश्किलात तो बिल्कुल ज़रूर आई हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बंदा अपनी सक्सेस को बताए। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि ये देख लें कि 10,000 अगर सैलरी हो, और 10,000 सैलरी में आप इस तरह के इन्वेंशंस कर रहे हो और अपने अखराजात भी कर रहे हो और घर में भी दे रहे हो, तो फिर आप बंदा खुद अंदाज़ा लगा ले कि किस तरीके से ये चीज़ें बनी होंगी। ये सारा जब ये तालीम का आपका सिलसिला चल रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि मीलों आप पैदल सफ़र करके भी जाते थे, तो ये सारी जुस्तजू आपके अंदर थी, सारी ये जज्बा था जो आपको लिए फिरता रहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पता तो था कि भाई अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो सोचते थे यार खैर है, कोई बात नहीं है, अगर इससे बड़ी मुश्किल भी आएगी उसको भी अचीव करूँगा। क्योंकि साइंस में इस तरह का होता है कि भाई बंदा कामयाब वही होता है जिसको आदत पड़ी हुई हो कि नाकाम होने की। भाई अगर मैं नाकाम हो गया हूँ कोई मसला नहीं, मैं फिर कोशिश करूँगा, फिर कामयाब हो जाऊँगा, फिर नाकाम हो गया हूँ तो फिर मैं कोशिश करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। तो ये बड़ी की चीज़ होती है कि भाई अगर आप नाकाम हो रहे हैं आपने मायूस नहीं होना, बल्कि यही आपका फर्स्ट स्टेप होता है कामयाबी का। और आपको मज़ा भी उस वक्त आता है जब आप नाकामियों से गुजर के जाते हैं। अगर एकदम कामयाब हो जाएं तो आपको फिर वो वाली खुशी महसूस नहीं होती। तो ये बचपन ही से थी, तो इस तरीके से कोई भी मुश्किल आती थी, कभी ये नहीं सोचा कि भाई साइंस के मामले में कभी नहीं सोचा कि भाई मैं नाकाम होऊंगा, क्योंकि जब भी ये सोचा है कि ठीक है मुश्किल ज़रूर आती है। और जितने भी प्रोजेक्ट बनाए कभी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एंड पे उसके नाकामी नहीं हुई है, क्योंकि पता था कि यहाँ भी मुश्किल आएगी, यहाँ भी आएगी, लेकिन यह कि कामयाबी इसमें है। ये अब मैं जब यहाँ आया हूँ, इंटर हुआ हूँ आपके इलाके में, तो बड़ा पसमानदा सा ये इलाका है। यहाँ एजुकेशन की कौन कौन सी सहूलियात यहाँ मुयसर हैं आप लोगों को, बच्चों बाकी को, आपके दोस्त जो हैं उनको? एजुकेशन की सहूलियात काफ़ी कम है। अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर ही होगा दूर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, और नज़दीक में एक है प्राइमरी स्कूल ही है, बस यहाँ तक ही है। तो मेरी तालीम भी इसी तरीके से ही रही है कि क्योंकि यही गवर्नमेंट का एक ही स्कूल होता था, तो वहाँ पर ही पढ़े हैं। तो इस तरह समझ लें कि उस वक्त कोई साइंस टीचर भी नहीं होता था, तो इस तरीके से पढ़े हैं। बाकी यह है कि तालीम का मेन जो है ना वो आपके अमल से ताल्लुक़ है। वो कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो साइंस के मामले में भी इसी तरीके से है कि अगर आप कोई प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपके पास सिर्फ डिग्रियां हैं तो फिर आपकी डिग्रियां ही रह जाएंगी, फिर आप जॉब्स ही ढूंढ रहे होंगे भी हमें कोई फ़लाँ जॉब मिल जाए। अच्छा, सर्टिफिकेट कौन कौन से आपने अपने नाम किए हैं, पाकिस्तान से या दुनिया भर से? पाकिस्तान से तो फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन यह कि अमेरिका से है ना मुझे 4 अवार्ड मिले हुए हैं। 2 अवार्ड इसके हैं अपना टॉर्च के, एक एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, और दूसरा जो है हैकर डे की तरफ से है, वो कैश की सूरत में है। और एरो इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, लेकिन ये कि उसमें मायूसी हल्की सी, मतलब मायूसी नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी नाकामी हो गई। मायूस नहीं होना चाहिए। उसमें यह थी कि जिस बंदे को एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको कैश की सूरत में प्राइज़ भी दिया जाता है। तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था, मेरे लिए ये भी खुशी की बात थी। लेकिन ये है कि जिसको मिलता है तो उसको अब का तकरीबन कोई 1 करोड़ इनाम भी मिलता है। तो मैंने फिर उनसे बात की, भाई आपने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है तो इसके पीछे कैश प्राइज़ भी होता है,
तो मैंने भी इस नियत से लिया था कि भाई ये कंपटीशन ही है। तो उस पर भी है कि मुझे बताया गया कि भाई ये अमेरिकन या यूरोपियन उसको ये कैश की सूरत में मिलते हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहे। तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से या कोई मुख्तलिफ जो NGOs हैं इनकी तरफ से आपके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया? आपकी जो बनाई गई चीज़ें हैं इनको सराहा नहीं किया? अभी तक तो कोई नहीं किया गया, लेकिन है कि कुछ हद तक मैंने प्रेजेंट भी किया है। एक अल-ख्वारिज़मी होता है, साइंस का होता है लाहौर में, तो वहाँ पर जाकर मैंने इसको प्रेजेंट किया था। एक टॉर्च को किया था, काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन यह कि लोगों को इतना पता नहीं था और मैंने भी मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं दिया था कि मुझे भी पता था कि अगर मैं कर भी लूँगा तो यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए मैंने भी कहा कि साइंस कंपटीशन में वहाँ चले जाएँ जहाँ पर इंटरनेशनली मुकाबले हुआ करते हैं। तो मतलब आपको को मायूसी हुई कि पाकिस्तान में मेरी चीज़ों को इस तरह सराहा नहीं जा रहा, जिस तरह अमेरिका से मुझे सर्टिफिकेट मिले, कैश प्राइज़ भी मिला, तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे मिलना चाहिए था? आप पाकिस्तानी कौम के बेटे हैं। पाकिस्तान से मायूसी नहीं हुई, बल्कि मेरी कोशिश यही हो गई कि मैं अपने आप को सोचूंगा कि मैं किस तरीके से खिदमत कर सकता हूं। तो मेन चीज़ ये है, हाँ साइंस कंपटीशन में अगर मीडिया में सराहा नहीं गया तो मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। क्यों? जब तक मैं अगर पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं बताऊंगा तो पाकिस्तान के मीडिया को पता ही नहीं होगा। तो मैंने बताया ही नहीं, तो इसलिए किसी को पता भी नहीं था, ना ही जब किसी को पता नहीं होगा तो ये सूरत हाल थी। जी, आपने वसीम की बातें तो सारी सुनी। अब अमली तौर पर हम आपको दिखाते हैं कि वसीम ने जो टार्च बनाई है और उसके अलावा जो चीज़ें बनाई हैं वो अब आपको दिखाएंगे कि जो टार्च वसीम ने बनाई है वो हाथ से इंसानी दर्जा हरारत से कैसे वो टार्च जलती है। जी वसीम, आप पहले वो टार्च ही दिखाएं जला के, वो किस तरह जो टार्च जो है जी बिल्कुल, मैं पहले दिखा देता हूँ जी। ये टॉर्च जो है इसके 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो क्या है इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये इसका मॉड्यूल है, यहाँ से 350 रुपये का ये एक मिलता है, ठीक है। ये पाकिस्तान से ये लिया गया है, ठीक है। आप मार्केट से अगर गूगल करेंगे ना, लिखेंगे पेल्टियर प्राइस इन पाकिस्तान, तो 10 या 12 तकरीबन आपको स्टोर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसका सर्किट है जो इसके वोल्ट को बढ़ा देता है। तो सेकंड इसकी LED है। तो टोटल इसके पार्ट टोटली कितने? 3 हो गए। तो ये है, अगर आप ये जलाना चाहें तो ये भी जल जाएगा। ये आपने इधर हाथ रखना और इधर रखने, आप भी उनको जला के दिखा, दोनों हाथों पे, एक इस तरह और एक इस तरह करेंगे, इंशाल्लाह जलेगा। दोनों हाथों से पकड़ें। अच्छा, ये देखें जी, आप अब दूसरा हाथ भी रख लें, बिल्कुल जिस तरह हाथ मुकम्मल ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये जलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें जी, अब ये मैंने हाथ में जो चीज़ ली है तो ये अब लाइट जो है वो जलना शुरू हो गई है। लाइट बंद कर दे अब। अच्छा, तो अब आप छोड़ेंगे तो ऐसा ऐसा ये डाउन होगी। छोड़ते हैं ज़रा, छोड़ें इसको। तो ये अभी इसके है ना लाइट ऐसा, चले कोई बात नहीं। अब टार्च दोबारा कर लेते हैं, पकड़ें जी, ठीक है, छोड़ दें। चलिए अब टॉर्च करेंगे ना तो टॉर्च का आ जाएगा, ठीक है। टॉर्च का भी चलिए जी। इसके अलावा अब दूसरी जो टॉर्च बनाई है वो टॉर्च आपको दिखाते हैं। अच्छा, टॉर्च सामने जी। अभी आपने चलानी नहीं है, आपने इसे सामने रखना है, फोकस करना है, फिर ये चलाएंगे। अब हाथ में उसी तरीके से घुमा लें, ठीक है। ये टॉर्च है जी, ये जो बनाई गई है इंसानी दर्जा हरारत से ये चलती है, ये देखें जी। अच्छा, ये सामने से ये टार्च जलेगी। आपने इसको सामने रखना है, इसकी लाइट को फिर आपको मैं ये लाइट को फोकस करें मेरा कैमरामैन, तो मैं उनको दिखाऊं जो कैसे हाथ से पकड़ लें, ठीक है। ये देखें जी, ये अब इसमें और कोई चीज़ नहीं चल रही, तो ये लाइट अब चल रही है, ये देखें जी। अब जब इसको हम छोड़ेंगे तो हाथ से तो जो आहिस्ता आहिस्ता जो है लाइट ये अब बंद होना शुरू हो जाएगी। ये देखें। इसके अलावा अपना वसीम, आप हमें बताएं कि और आपने क्या क्या चीज़ जो बनाई है ये लाइट के अलावा? लाइट के अलावा जी बिल्कुल, अभी इसके जो ये वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा, हाँ जी, ये चीज़ मैं देख रहा था कि ये पहले बताएं कि है क्या चीज़ ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका बेसिक काम यही है कि कहीं गंदा पानी हो, मसलन कि आप समझ लें जोहड़ का हो गया, नहर का हो गया, कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पर पीने का पानी होता नहीं है। तो पानी क्या है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो जानवर भी वहीं से पी रहे होते हैं, बंदे भी वहीं से पी रहे होते हैं, तो उनके पास साफ़ पानी बिल्कुल। तो सिर्फ ज़्यादा पार्ट्स नहीं है इसके अंदर, एक ये चीज़ हो गई, ठीक है, एक ये वाली हो गई। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये आपको जितना भी गंदा पानी हो, मतलब है कि जोहड़ का भी हो सकता है। तो मिसाल मैं दे देता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान में एक सैलाब आया है, अभी आके चला गया है,
तो उसको भी देखकर मैं काफ़ी मुतासिर हुआ कि भाई वहाँ उन बेचारों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था। क्यों? वो बेचारे क्या कर रहे थे, वही जो गंदा पानी था उसी को पी रहे थे। तो उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, या ये लोग क्या कर रहे थे, यहीं से आपको मतलब मुख्तलिफ़ कंपनियों के बोतल वाटर है ना वो लेके जा रहे थे। तो वो है कि वो एक टाइम में वो भी उसने भी ख़त्म हो जाना है, तो उनके पास इस तरह का सोर्स तो नहीं था। तो ये सोर्स क्या है कि जस्ट आपने उसी पानी के अंदर आपने इसको डाल देना है और इसको ये वाला आपका इसका बटन प्रेस करेंगे तो सेकंड साइड से आपको क्या है, वही बोतल वाटर वाला रिज़ल्ट आपको मिलेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा इसलिए मिलेगा कि क्यों, वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर होता है, और प्लास्टिक की जो बोतल है उसके क्योंकि प्लास्टिक की है तो पानी के अंदर मैक्रो प्लास्टिक भी शामिल हो सकते हैं। तो ये वाला जो पानी है इसके अंदर कोई भी मैक्रो प्लास्टिक भी शामिल अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की है? जी जी, अच्छा, मेन चीज़ ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है। मेम्ब्रेन के क्या है, वो क्या करती है, पानी को इतना लेवल पे इसको प्योरीफाई करती है कि निकालती है कि सिर्फ पानी ही जा सकता है। इसके अंदर कोई वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कोई और चीज़ इसके आगे से ये नहीं जाने देती। और इसी के अंदर एक और निज़ाम भी साथ ही शामिल है कि भाई इसके केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी पानी आपका पूरा होना चाहिए। मसलन इसके TDS पूरे होने चाहिए, मिनरल इसके पूरे होने चाहिए। तो इसके बाद जब आपको रिज़ल्ट यहाँ से मिलेगा तो आपको फ्रेश क्लियर आपको वाटर मिलेगा। और ये भी मेरा साइंस कंपटीशन पर ये लगा हुआ है, हैकाडी के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट लगा हुआ, और ये ओपन सोर्स है प्रोजेक्ट, और इसी के ऊपर जो है ना मुझे अवार्ड भी मिले हुए हैं, और अवार्ड भी मैं आपको ये थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अच्छा, मतलब आपने काफ़ी चीज़ें जो भी बनाई हैं, सारी चीज़ें आपके पास ही हैं कि मतलब अवार्ड आपको सारी जो आपकी चीज़ें हैं उनको सराहा गया है, हर चीज़। ये सारे अवार्ड जो आपके नाम हुए हैं ये सारे अमेरिका ही या और किसी मुल्क से भी हैं? नहीं, अमेरिका के हैं, सारे अमेरिका के हैं। जी जी। तो मतलब नौजवान हमारी जो यूथ है उसके लिए तो फिर बाहर जो ज़्यादा मौके फ्राहम होते हैं इन सारी चीज़ों को दिखाने के, करने के। अच्छा, इसके अलावा और आपने उनको आप बता रहे थे मुझे नौजवान के, आपने कोई ऐसी आवाज़ बनाई है कॉल सुनते वक्त, अगर ओपन आवाज़ में कॉल सुनते हैं या फिर ड्राइव के दौरान तंग होते हैं, तो फिर वो आपने क्या कौन से आला एक बनाया है कि आप वो टेलीफोन ऐसे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस तो आजकल आई हुई हैं। तो स्मार्ट वॉचेस के अंदर क्या होता है, जब आपने स्मार्ट वॉच पहनी हो तो क्या हो जाएगा, तो अगर आपको कॉल आ गई है तो क्या करेंगे, इस तरीके से आवाज़ आप उसकी ओपन करेंगे तो आपकी प्राइवेसी आउट हो जाएगी। तो आप इस तरह सुन रहे होंगे तो 4 बंदे और भी सुन रहे होंगे, हो सकता है आपकी कॉल आपने पर्सनली सुननी हो, किसी और ने ना सुननी हो। तो उसके लिए या फिर आपको अपने अगर वॉल्यूम लो किया है तो आप इस तरीके से करके सुनेंगे। अगर इस तरीके से सुनेंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, वो कहेगा यार ये किस तरीके से बात सुन रहा है, और बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने जो वॉच बनाई है उसके अंदर जो सिस्टम है वो क्या है, आपने वॉच पहननी है। वॉच के बाद क्या है, तो आपने ये कोई भी फिंगर हो सकती है, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये कि ये ज़रा उंगली अच्छी लगती है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने उंगली कान पे रखनी है। तो जब आप उंगली कान पे रखेंगे तो आपको जो कॉलर की जो आवाज़ है वो क्या आपको अपनी उंगली से सुनाई देगी, आपकी प्राइवेसी भी आउट नहीं होगी और इतना अजीब भी नहीं लगेगा। और आप इस तरीके से समझ लें, बचपन में हम जब खेलते होते हैं, बचपन में जब इस तरीके से करते हैं, हम एक एक्शन भी करते होते हैं कि इस तरह कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, या इस तरीके से हम करते हैं। बचपन में भी हमारा है कि इस तरीके से रहा है, तो वो समझिए एक रियल टाइम में इस तरह का काम हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या रियल टाइम में आप करेंगे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। बचपन में हम करते रहते हैं, किस तरीके से कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, हम एक बचपन में बच्चे करते रहते हैं ना, तो उनका एक तरीकाकार होता है। अब क्या है, ये हकीकी शक्ल अख्तियार कर चुका है। जी, एनर्जी पर ये सारी चीज़ें बनाने वाला नौजवान जो मोहम्मद वसीम सऊ है, इसके जो वालिद साहब हैं, जिस तरह उन्होंने इन माशी बुरे हालात में जिस तरह अपने बच्चे का साथ दिया, तो बात करते हैं वसीम के वालिद मोहम्मद सलीम सऊ साहब के साथ। जी सलीम साहब, कैसा लगा इन हालात में आपने, जिस तरह के आपके घरेलू हालात हैं, मुझे तो देखकर ये हैरानगी भी हो रही है, सारी चीज़ें आपने कैसे फिर ये सारा अफोर्ड किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे गरीब घर आप पहुँचे हैं। जिस हालत से आपसे पहुँचे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मसला ये है कि मेरा एक बच्चा है छोटा वसीम, इसने जो काम किया है, बिल्कुल स्कूल जाता था, ये पैदल जाता 3 किलोमीटर गवर्नमेंट हाई स्कूल सालसदर, रोज़ाना पैदल जाना आना भी। लेकिन हमारे पास इतने मसाइल नहीं थे, मेरा वालिद फौत हो गया था, इसलिए हमारे पास मसाइल नहीं थे। इसने जनाब जैसा किया, स्कूल जाता रहा, जो छोटे मोटे काम पहले भी करता था। हम इसको कहते थे तू बड़ा साइंसदान आ गया, तू क्या बनेगा, और पागल तो आपने पढ़ाई में भी ज़्यादातर दिलचस्पी कर। ये कहते नहीं अब्बू ये काम मुझे करने दो, तुझे क्या। अच्छा, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता पढ़ता बहुत आगे निकल गया।
लाहौर जाकर इसने जॉब भी की और ये काम भी शुरू किया। जब इस उधर आया इसने कहा अबू जी मैंने ये चीज़ बनाई है, अंधेरा है क्या, ये पकड़ो। मैंने पकड़ी, इसकी लाइट जली, मैं बहुत खुश हुआ। तब इसने कहा अबू मुझे जो इनाम मिला था आपको इसलिए कहा था अल्लाह के नाम पर खैरात करो। मैंने वही की, मैं कहा अच्छा इसलिए की थी। मैंने कहा शायद आपके पास कोई तनख्वाह बढ़ी है या कोई। इसने कहा तनख्वाह नहीं, ये इनाम मिला, इनाम की खुशी से अल्लाह के नाम पर खैरात करो। मैंने खैरात की, तब मुझे बहुत खुशी से मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा मुल्क और कौम के लिए फ़ख्र पैदा हो। जी, आपने बातें सुनी, बहुत मज़ा आया मुझे तो सारी चीज़ें देख कर, लेकिन अफसोस ये हुआ कि हमारी जो पाकिस्तान में हमारे नौजवानों का जो टैलेंट है उसको सही मानों में सराहा नहीं जाता, ना ही उनको कोई प्लेटफार्म ऐसा मुहैया किया जाता है कि जितनी उसकी कारकर्दगी है वो उसका लोहा मनवा सकें। और इसी वजह से हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, यूथ है हमारी, वो मायूसी का भी शिकार हो जाती है। एक पसमानदा इलाके में बैठकर मोहम्मद वसीम जो 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करके स्कूल जाता था, उसने अपनी एजुकेशन के साथ साथ बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ऐसे हालात में उसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं कि 10,000 रुपये जिस तरह मंथली है इनकम इनकी, और 10,000 में उसके अपने घर के भी अखराजात पूरे करने, अपने भाइयों के भी, अपने भी। तो और इन हालात में इस तरह की चीज़ें अगर बना सकता है तो हमारी हुकूमती अदारों को तो चाहिए कि इनकी जो जितनी बनाई गई चीज़ें हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए, इनको बुलाया जाए, बिठाया जाए, इनके साथ कोई मामलात किए जाएँ। अगर जो जो चीज़ें इनको रिक्वायर्ड हैं वो मज़ीद इसको बड़ा करके बना सकता है जो हमारे मुल्क के काम आ सकता है। तो ये हमारी जो आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मोहम्मद वसीम जो है, जो नौजवान एक पसमानदा इलाके में, तो उसकी आवाज़ हम उठाएं। उन इक़्तिदार में बैठे, ईवानों में बैठे हमारे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपनी औलादों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गरीब अगर बच्चा कोई इस तरह का टैलेंट लेकर सामने आता है तो उसकी रहनुमाई नहीं की जाती। उनका वो जो सारा पाकिस्तान से जिस तरह मोहब्बत करते हैं कि जिस तरह एनर्जी क्राइसिस हैं, इनसे निकालने के लिए अगर हमारा नौजवान कुछ करता है तो उसकी ना तो रहनुमाई की जाती है, ना ही सराहा जाता है। जिस तरह अमेरिका से उसको सर्टिफिकेट मिले, $1,000 उसको जो इनाम मिला, तो बच्चा किस तरह खुश होकर उस मुल्क की तारीफ़ कर रहा है। अगर हमारे पाकिस्तान में अगर हुक्मरान, हमारे इक़्तिदार में बैठे जो लोग हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अगर इस तरह के नौजवानों को एक थपकी देकर वो अपने काम में उनकी मदद करें तो शायद ये नौजवान हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर जिस तरह चल रहा है तो मज़ीद और बहुत सी चीज़ें बनाने में वो कामयाब हो जाए जो हमारे मुल्क के, हमारे अदारों के काम आ जाएँ। इन सारी बातों के बाद अब मेरी यही इक़्तिदार में बैठे आला जो हुक्मरान हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इन जैसे वसीम जैसे और भी बहुत से नौजवान हैं जो मीडिया पर आकर तो अपनी हालत ज़ार बयान नहीं कर सकते, वो बनाई है चीज़ें अपनी जो अपने हाथ से हैं उनको नहीं दिखा सकते, उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता। हमने तो कोशिश की है कि मोहम्मद वसीम की बनाई हुई हर चीज़ आपको दिखाएं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मोहम्मद वसीम से रब्ता करें लोधरा में आकर, और इसकी जो खिदमात हैं वो उनको आप बुरे कार लाते हुए पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको भी हल करने में बहुत सी चीज़ें मावन ये साबित हो सकती हैं वसीम की। इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगली मुलाकात में हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें मोहम्मद वसीम के हाथों से बनाई हुई दिखाएंगी जो आप देख कर हैरान रह जाएंगे। मोहम्मद वसीम के जो जज्बे को है मैं आज सलाम पेश करता हूँ, इसके वालिद साहब की और इसके भाइयों की, इसके दोस्तों की, जितनी वसीम के साथ मावनत रही है उन तमाम को मैं सुनकर आज बड़ा खुश हुआ हूँ। और इसके घरेलू हालात देखकर भी मैं बड़ा परेशान था कि किस तरह इस नौजवान ने ये सर्वाइव किया, सारी चीज़ें इकट्ठी करके बनाई हैं। इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए आपको मोहम्मद वसीम के घर आना होगा। आप ग्राउंड रियलिटी आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नौजवान का जज्बा क्या है।